ब्राज़ील स्कॉलरशिप्स जो कि जेकब स्कॉलरशिप है, इसको किस तरह अप्लाई करना है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स है मास्टर्स के लिए और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए, पूरा प्रोसेस बताऊँगा अप्लाई। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये उन कंट्रीज़ में से है जहाँ पे आपको पीआर बहुत आसानी से मिलती है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी हाई नहीं जिस तरह यूके, ऑस्ट्रेलिया की है। पासपोर्ट की बात करें तो जो ब्राज़ील का पासपोर्ट है वो अप्रॉक्सिमेटली 100 और 50 प्लस कंट्रीज़ आप वीज़ा फ्री जा सकते हैं, यानी 109 कंट्रीज़ आप वीज़ा फ्री है, वीज़ा ऑन अराइवल 44 कंट्रीज़ हैं। तो ये मिला के तकरीबन इसकी जो एक्सेस है वो 150 प्लस कंट्रीज़ में आप इजीली मूव कर सकते हैं बेस्ड ऑन ब्राज़ील। और ब्राज़ील दुनिया की लार्जेस्ट फिफ्थ कंट्री में आती है, यानी ये पाकिस्तान से 11th टाइम बड़ी कंट्री है ब्राज़ील। ठीक है, ये देखें ब्राज़ील इज़ रफली 11 टाइम्स लार्जर दैन पाकिस्तान। पाकिस्तान से 11 टाइम्स 11 गुना बड़ा है ब्राज़ील। अच्छा, स्कॉलरशिप्स की बात करें तो 880 प्लस स्कॉलरशिप्स हैं फॉर मास्टर्स एंड पीएचडी प्रोग्राम्स जो कि ऑफर कर रही हैं 62 ब्राज़ीलियन यूनिवर्सिटीज़। और इनकी डेट की बात की जाए तो इनकी जो डेट है, लास्ट डेट टू अप्लाई और कब तक है, तो ऑनलाइन जो एप्लीकेशंस ओपन हुई थी वो 25 मई 2026 को ओपन हुई थी और जो इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई है वो जुलाई 6 2026 है। इनकी जो डॉक्यूमेंट्स की जो एनालिसिस होंगे वो होंगे जुलाई 13 2026 को और वो चलते रहेंगे, यानी जिसे कहते हैं ना कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन का रिव्यू जो है वो जुलाई 31 तक होगा, 13 जुलाई से लेकर। उसके बाद मेरिट और एलिजिबिलिटी एनालिसिस क्या होगा कि कौन जो स्टूडेंट्स हैं वो मास्टर्स के लिए और पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं, उसकी डिसीजन ये 10th ऑफ अगस्त से लेकर सितंबर 8 तक डिसाइड करेंगे। और फिर फाइनल जो इसका क्लासिफिकेशन है, यानी वो जो फाइनल एक लिस्ट बनाएंगे वो 13 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के दरमियान करेंगे। और जो क्या कहते हैं फाइनल लिस्ट लगेगी कि कौन-कौन से बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो नवंबर 9 2026 को लिस्ट हो जाएगी। और प्रोग्राम जो स्टार्ट होगा वो 2027, यानी अगर आपको लिस्ट आ जाएगी फिर आगे आपका प्रोसेस वीज़ा प्रोसेसिंग ही है। डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स की बात की जाए तो इसमें जो एलिजिबिलिटी है, नेशनलिटी आपकी पाकिस्तानी हो, ब्राज़ीलियन ना हो, हेल्थ आपकी ठीक हो, डिग्री रिक्वायरमेंट में ये है कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री आपने कंप्लीट की हुई हो, बैचलर्स लाजमी होना चाहिए, 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपकी मस्ट है। और आप अप टू 4 प्रोग्राम्स अप्लाई कर सकते हैं, यानी 4 डिफरेंट प्रोग्राम्स में आप अप्लाई कर सकते हैं ब्राज़ील के लिए। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में क्या आपको चाहिए होगा, आपकी पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होगी जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आपकी एक यूरोपास सीवी हो जाए जो कि एक प्रॉपर तरीके से बनाई जाती है जिसमें चांसेस ऑफ एक्सेप्टेंस काफ़ी हाई होते हैं। बाकी डिप्लोमास और सर्टिफिकेट्स में यही है कि आपके बैचलर्स का जो सर्टिफिकेट है, सनद है और ट्रांसक्रिप्ट वगैरह रिक्वायर्ड होगा। अच्छा, ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको इग्नोर नहीं आपने करना। एकेडमिक एसेज़, अब ये 2 एकेडमिक्स ऐसे हैं कि इनके जो स्टाइल है वो टाइम्स न्यू रोमन में टेक्स्ट इसका ये होना चाहिए, साइज़ 12 हो और 1.5 लाइन स्पेसिंग हो विद 2.5 सेंटीमीटर मार्जिन्स होने चाहिए। इस फॉर्मेट में आपने ये 2 ऐसे लिखने हैं गूगल डॉक्यूमेंट्स के अंदर या वर्ड के अंदर जाके, ठीक है। आपने 1000 वर्ड्स की जो है इसमें एसओपी भी लिख सकते हैं, मोटिवेशन लेटर लिख सकते हैं। वो क्या है कि आप क्यों स्टडी करना चाह रहे हैं, वो जो जिस तरह हमने सऊदी अरबिया के लिए की थी, लेकिन यहाँ पे जो तकरीबन 1000 वर्ड्स तक को हमें मेंशन करना होगा, तो ये एक लंबा प्रोसेस होगा। और नंबर 2 जो इस प्रोग्राम के लिए इंपॉर्टेंट है वो है 4000 वर्ड्स का रिसर्च प्रपोजल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये दोनों सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, रिसर्च प्रपोजल की भी और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की। अगर आपने हमसे अप्लाई करवाना है तो आप हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। उसके चार्जेस मैं आपको बता दूंगा, आप लिंक जो है बायो में है, आप उसके थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्कॉलरशिप में कवर अप क्या होगा कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, आपको एक्सेस होगी यूनिवर्सिटीज़ की और ये तमाम चीज़ों की। इसके अलावा मंथली स्टाइपेंड भी आपको मिलेगा। स्टाइपेंड अभी उन्होंने बताया नहीं है लेकिन वो भी इंशाल्लाह आपको मिलेगा, सही है। अब मैं डायरेक्ट लेके चलता हूँ आपको वेबसाइट के ऊपर ताकि हम डायरेक्ट अप्लाई करें। ये इनकी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आप जब आएँगे, स्क्रॉल करेंगे, अब ये देखें 583 मास्टर्स के प्रोग्राम हैं और 350 पीएचडी के प्रोग्राम्स हैं जो 62 यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कर रही हैं, सही है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि 6 जुलाई को लास्ट डेट होगी। अब अप्लाई करने के लिए ये इनकी वेबसाइट है, एप्लीकेशन फॉर्म है mob.gcub.org.br, br ब्राज़ील को कहते हैं, ठीक है। इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमें उस वेबसाइट पे ले जाएगा जहाँ पे हमें अप्लाई करना होगा, सही है। तो ये अप्लाई वाली वेबसाइट है, बस थोड़ा सा टाइम ले रही है। यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। अच्छा, मीनवाइल मैं आपको वो बता दूँ एसेज़ के बारे में कि जो एसेज़ हमने पहले डिस्कस किए थे वो रिसर्च प्रपोजल वो लाजमी है, उसके बगैर अप्लाई नहीं होगा, ये मैं आपको पहले बता दूं, रिसर्च प्रपोजल मस्ट है। अच्छा, इसके अलावा एक दो और चीज़ें हैं, वो ये है कि यहाँ पे जो मोस्टली प्रोग्राम्स हैं, ये मैं यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट भी आपको दिखा दूं। ये जो 62 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जब आप ये लिस्ट डाउनलोड करेंगे, ये लिस्ट भी आपको मेन वेबसाइट से मिल जाएगी जहाँ पे रीजन है, टॉप पे लिखा होगा रीजन। ये पुर्तगीज़ में थी लेकिन मैंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है कि किस रीजन में ये यूनिवर्सिटी है, किस रीजन के अंदर स्टेट, यानी जिस तरह पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, केपीके वगैरह है, इसी तरह यहाँ पे रीजन होते हैं, इनकी स्टेट्स हैं। उसके बाद स्टेट का मतलब ये है कि उसके अंदर फर्दर जो मेन सिटीज़ हैं वो हो जाती हैं। फिर यूनिवर्सिटीज़ कौन सी वाली, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ अमेज़ोनास, ये है फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ अमेज़ोनास, ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ के नाम है।
फिर उनका जो शॉर्ट नेम होता है यूईए का मतलब है यूनिवर्सिटी ऑफ अमेज़ोनास। लेवल क्या है, मास्टर्स क्या है, पीएचडी क्या है। फिर उसके आगे जो उनका लिखा होगा कि प्रोग्राम कौन-सा है, प्रोग्राम का नेम लिखा होगा इसमें अप्लाइड साइंसेज़, ह्यूमन साइंसेज़, एनवायरमेंटल लॉ, ठीक है, पब्लिक सिक्योरिटी, जियोग्राफी, यानी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट प्रोग्राम्स होंगे, ठीक है। फिर इसके आगे इन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि अगर कुछ प्रोग्राम्स ऐसे भी हैं जिसमें आप डायरेक्ट पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें मास्टर्स की डिग्री नहीं, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये जो कुछ डिग्रीज़ हैं ऊपर, इसमें आप डायरेक्ट पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे मास्टर्स रिक्वायर्ड नहीं है। अब जिसके आगे येस लिखा होगा इसका मतलब ये है कि आप वो पीएचडी के जो, लेकिन ये मास्टर्स के प्रोग्राम इसलिए यहाँ पे वो डेफिनेटली ये नहीं रिक्वायर्ड होगा। जो पीएचडी वाली ब्रैकेट है ना, पीएचडी वाली ब्रैकेट, अगर उसमें किसी में आगे कुछ भी नहीं लिखा तो वो आप डायरेक्ट पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, मूविंग ऑन, ये यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स हैं, उनके प्रोग्राम्स की वेबसाइट्स हैं और किस सिटी में वो हैं, वो भी सारा मेंशन हुआ, कौन सा कैंपस है इनका, ये आगे इन्होंने कैंपस भी मेंशन किया हुआ है और प्रोग्राम कब से स्टार्ट होगा, जिस तरह ये 301 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 3 जनवरी 2027 को स्टार्ट होगा। ड्यूरेशन कितनी है, 24 मंथ की इसकी ड्यूरेशन है। अच्छा, ये है सबसे इम्पोर्टेंट, आई वुड से कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, जहाँ पे स्टूडेंट्स को हो सकता है कि प्रॉब्लम हो। अच्छा, यहाँ पे पुर्तगीज़ और स्पेनिश जिसके अंदर एंड लिखा होगा, पुर्तगीज़ हो, स्पेनिश हो, उसका मतलब ये है कि आपको पुर्तगीज़ भी आनी चाहिए और स्पेनिश भी आनी चाहिए। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने सिर्फ़ वो देखना है जो इंग्लिश में हो। अब यहाँ पे क्या लिखा है, स्पेनिश एंड इंग्लिश, लेकिन यहाँ पे हमने ये भी सिलेक्ट नहीं करना। इसकी वजह ये है कि आपको स्पेनिश भी आनी चाहिए, स्पेनिश और इंग्लिश, ठीक है? तो हमने वो सिलेक्ट करना है जहाँ पे और लिखा आएगा कि हम, यानी इंग्लिश, अब जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल ये है पुर्तगीज़, स्पेनिश, इंग्लिश, इस प्रोग्राम के लिए हमें इन तीनों लैंग्वेजेज़ का आना लाज़मी है। अब ये नीचे लिखा हुआ है पुर्तगीज़, इंग्लिश और स्पेनिश, इन तीनों में से कोई एक लैंग्वेज। हम यहाँ पे आएँगे, इस यूनिवर्सिटी को देख लेंगे कि ये यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम कौन-सा है, ठीक है? विक्ट्री ऑफ कॉन्क्वेस्ट है ये, और इसके आगे हम देखते हैं ये इनका कैंपस है मेरे ख़्याल से, और लेफ्ट साइड पे हम जाते जाएँगे तो ये इनका प्रोग्राम की वेबसाइट आ गई और साथ ही साथ इसका प्रोग्राम कोर्स आ जाएगा यहाँ पे कि आया ये कौन-सा प्रोग्राम है। हेल्थ साइंसेज़ का मुझे लग रहा है, ये नर्सिंग का, एजुकेशन का। तो ये नर्सिंग और एजुकेशन के अंदर जो है ना, ये मास्टर्स का प्रोग्राम है जो इंग्लिश में अवेलेबल है, ठीक है? तो इस तरह आपने प्रोग्राम सेलेक्ट करने हैं। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको एक पकड़ लेते हैं, यूईएस भी है। अब हम जाते हैं वेबसाइट पे जहाँ पे हमने जो है वो अप्लाई करना है, क्या कहते हैं, स्कॉलरशिप के लिए। अच्छा, ये है मेन वेबसाइट जहाँ पे आप अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपने लैंग्वेज चूज़ करनी है, इंग्लिश को चूज़ करें। अगर आपको बाकी लैंग्वेजेज़ आती हैं तो आप उसके अकॉर्डिंगली जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इंग्लिश चूज़ कर लिया। तो ये है स्कॉलरशिप सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म, जहाँ पे आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे अपनी तमाम, यानी अप्लाई करने का मैं अब आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। पूरा प्रोसेस है जिसमें पर्सनल डाटा फिल करेंगे, लैंग्वेजेज़ बताएँगे, एजुकेशन के बारे में बताएँगे, प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस क्या है, और मी से नेम्स रखूँगा ताकि आपको पता लग जाए। फर्स्ट नेम में अपना पहला नाम लिखें, सर नेम में सेकंड नाम लिखें, अपना जो है वो सेलेक्ट करें, जेंडर सेलेक्ट करें, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी है वो लिखें। उसके बाद आप किस कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, पाकिस्तान लिखें। उसके बाद कंट्री ऑफ रेजिडेंस, इस वक्त कहाँ पे आप रह रहे हैं, पाकिस्तान में हैं या आउटसाइड पाकिस्तान है। उसके बाद आपका जो होम एड्रेस आएगा वो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप कुछ भी जो है वो अपना ईमेल एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जस्ट एक डमी सा जो है ना वो ईमेल एड्रेस लिख रहा हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ जो है ना दिस ट्यूटोरियल। जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस ट्यूटोरियल मैं एक छोटा सा डमी सा लिख रहा हूँ। आप अपना नंबर यहाँ पे, अब आपको अपना मोबाइल नंबर भी मेंशन करना है। यहाँ पे कंट्री कोड मेंशन करके एरिया कोड में, सॉरी, यहाँ पे कंट्री कोड लिखेंगे +92 और अपना जो सिम का नंबर है, जिस तरह 334 है, यूफोन की सिम है। आगे आप फर्दर जो है ना अपना जो भी नंबर है वो आप मेंशन कर दें। उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप में आपने पासपोर्ट लिखना है। ये नेशनल आईडी भी है जो सीएनआईसी वाले हैं, लेकिन आप पासपोर्ट लिखें। उसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान लिख देंगे हम कि किस कंट्री का है वो डॉक्यूमेंट, जो आपका पासपोर्ट नंबर होगा वो आपने लिख देना है यहाँ पर। उसके बाद जो पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। फिर यहाँ पे हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस ट्यूटोरियल हम यहाँ पे सिंपल सी कोई एक जो है ना वो फाइल अपलोड कर देते हैं, जस्ट एक आपको शो करवाने के लिए। नथिंग, उसमें कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस ट्यूटोरियल। यहाँ पे आपने प्रोफाइल अपलोड कर दी, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट अपलोड करना है, सही है। फिर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आप अपना कोई भी जो है वो फॉर एग्जांपल पेरेंट हैं, ब्रदर है, मदर हैं, ब्रदर सिस्टर वगैरह जो भी आपका उनसे है वो आपने बता देना है। यहाँ पे लिख देना रिलेशन क्या है। फिर उनका नंबर आपने मेंशन कर देना जिस तरह मैंने ऊपर आपको बताया, और उनका जो फ़ोन नंबर है वो आपने सारा मेंशन कर देना, और अगर उनका ईमेल एड्रेस है तो वो भी आपने यहाँ पे लगा देना है, सही है। आपने वो कर देना। उसके बाद आपने पहला पेज अपना पर्सनल डाटा आपने यहाँ पे सेव करना है, और आपने यहाँ पे क्या कर देना है, क्लिक नेक्स्ट पे कर देना, ठीक है। आपने पहला डाटा सेव कर लिया। अब वो पूछेगा कि आपकी कौन सी लैंग्वेजेस में आप फ्लुएंट है। आप यहाँ पे आपने इंग्लिश मेंशन कर दीजिएगा, और अदर में आपने उर्दू लिख देना है, और पंजाबी, या अगर आप पठान हैं तो अपनी पश्तो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो पर्सनल डाटा में मैंने आपके सामने सारा कुछ लिख दिया। अब नंबर तीसरे पे आपने एजुकेशनल डिटेल्स मेंशन करनी है। यहाँ पे आपने बैचलर्स की डिग्री लगानी है जो आपकी सनद होगी। यहाँ पे कंप्लीटेड, जिन्होंने अपनी अभी बैचलर्स कर रहे हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। जिन्होंने
जिन्होंने कंप्लीट कर लिया उनको यहाँ पे अपनी सनद लगानी है। और अगर आप दूसरे मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपकी पहली मास्टर्स की डिग्री यहाँ पर लगेगी। लेकिन ये फॉर मोस्टली पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए आपको मास्टर्स ही करना है, तो हम यहाँ पे मास्टर्स तब अप्लाई करें जब आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पीएचडी की डिग्री लगाने की ज़रूरत नहीं है। एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट में ये है कि आप अपना जो बैचलर्स का जो है वो वाला, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर अपनी मास्टर्स की आपने लगानी है, और अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर बीएस की आपने क्या लगानी है, ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे लगानी है। ठीक है, ये सारे अपलोड करने के बाद आपने यहाँ पे कर देना आई हेयर बाई पे टिक कर देना है, और इसके बाद आपने क्लिक कर देना है नेक्स्ट पे। तो हमने क्या किया, अभी पर्सनल डाटा भी सेव कर दिया, लैंग्वेजेस भी होगी, एजुकेशन भी। अब यहाँ पे आप अपना वर्क एक्सपीरियंस लिख सकते हैं कि आपने कहीं काम किया, उधर क्या आपने मतलब क्या आपका वो शोबा था, यहाँ पे आपने वो लिख देना है कि पोजीशन क्या थी, कंपनी कौन सी, कोई सा भी आपका स्कूल है, वर्क है, जो भी मतलब वट एवर फॉर्म में आपने काम किया। अब यहाँ पे हमने पाकिस्तान में काम किया, पाकिस्तान का बता देंगे, किस सन में, यानी किस क्या स्टार्टिंग डेट थी आपकी जो काम करने की, वो आपने लिखना है। उन्होंने फिर पूछा है कि आप प्रोफेसर हैं, आप लिख दें नो, अगर आप हैं तो यस लिख दें। फिर जो इसमें है क्या कहते हैं, टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आपने स्टडी करवाई है, आप काम कर रहे हैं, वो पब्लिक है, प्राइवेट है या और है, तो अपने अकॉर्डिंगली लिखते हैं। अपनी ड्यूटीज़ को जो है ना वो मेंशन कर दें यहाँ पर, यानी आपकी जो भी ड्यूटीज़ हैं। सीवी यहाँ पे आपने मेंशन करनी होगी। सीवी में हम यहाँ पे सीवी पे लगाते हैं आपकी यूरोपास सीवी, कोशिश करें कि वही पुट इन करें क्योंकि वो बेस्ट रहती है, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सीवी होती है। प्रूफ ऑफ इंस्टीट्यूशनल अफिलिएशन ये है कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में हायर एजुकेशन अगर आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ जो प्रोफेसर्स हैं, ये उनके लिए है जो प्रोफेसर्स हों, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं तो अपनी यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके नस्ट में पढ़ा रहे हैं, आप एचईसी के किसी यूनिवर्सिटी जो एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी है उसमें लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, तो वो प्रोफेसर यहाँ पे अपना जो है ना यूनिवर्सिटी का कार्ड लगा सकते हैं या कुछ भी लगा सकते हैं। वो बस इनको ये बताना कि ये टीचर हैं यहाँ पर, या लेक्चरर हैं या प्रोफेसर हैं। ठीक है, तो अब हमने कितने गो थ्रू कर लिया, 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 और 4 हो गया। इसके बाद हम आप आएंगे नेक्स्ट पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आपको यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट यहाँ पे 5th वाले सेक्शन पे मिल जाएगी, यूनिवर्सिटी का मैप भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि कोई भी एक यूनिवर्सिटी आपने जो है ना वो सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे हम एक यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेते हैं, उसका कोई भी एक, फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोग्राम जिस तरह भी आपको दिखाया था कि यहाँ पे हमने कौन सी यूनिवर्सिटी थी, UESC, जो पे इंग्लिश आपका जो है ना वो प्रोग्राम था इंग्लिश का, तो मैं यहाँ पे UESC पकड़ता हूँ, और यहाँ पे मेरे ख्याल से वो नर्सिंग का प्रोग्राम था। अब ये सारी उसमें लिखी हुई है पोर्टुगीज़ लैंग्वेज में, सही है। तो मैं कोई सा भी एक प्रोग्राम, आपने ज़ाहिर बात है अपने हिसाब से इसको ट्रांसलेट करना है, उसके हिसाब से आपने यहाँ पे कर देना है। अब देखें यहाँ पे 4 इंस्टीट्यूशंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ऑप्शन नंबर 1 ये हो गया, ऑप्शन 2 ये हो गया, ऑप्शन 3 ये हो गया, और ऑप्शन 4 ये हो गया। अब लेकिन मसला ये है कि अब हर एक के लिए आपको अलग-अलग एसेज लिखने पड़ेंगे, अलग-अलग रिसर्च प्रपोजल लिखने पड़ेंगे। या तो आप 4 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ पकड़ें और उनके 4 सेम प्रोग्राम पकड़ें, यानी मिलते-जुलते, तो वो सब को फिर हम इस तरह मेंशन कर सकते हैं कि मोटिवेशन मैं इन 4 यूनिवर्सिटीज़ में इसलिए जाना चाह रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे स्टडी का इस तरह होगा कि मुझे यहाँ पे फुली फंडेड होगी, ये रिसर्च एबिलिटीज़ या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं इस यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे ऐसे 1 में आपको अपना मोटिवेशन लेटर या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस 1000 वर्ड्स का AI फ्री होना चाहिए लाजमी। नंबर 2 पे आपका आ जाएगा ऐसे कि ऐसे रिसर्च प्रपोजल आपने लिखना है। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए तकरीबन 4000 वर्ड्स तक होना चाहिए, जो कि एक बहुत डिटेल्ड रिसर्च प्रपोजल है। तो ये रिसर्च प्रपोजल अगर आप मार्केट में किसी से पता करने जाएंगे तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली, लाइक 12 to 15,000 तक का आपको चार्ज किया जा सकता है खाली रिसर्च प्रपोजल, और ये मैंडेटरी है। तो 12,000 15,000 की जो रेंज है रिसर्च प्रपोजल अगर आप किसी से बनवाते हैं तो वो माइंड में रखें। एकेडमिक लेटर्स हो गए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हो गए, ये 2000 के अराउंड बट आपको मिल जाता है, और CV भी आपको 2000 1500 के आसपास बन जाती है। तो यहाँ पे हम, आप फॉर एग्जांपल आपने अपना मोटिवेशन लेटर या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपने बना लिया है PDF फॉर्मेट में, उसको जाएं यहाँ से अपलोड करें, सही है। यहाँ पे तो जस्ट मैं सेक ऑफ दिस ट्यूटोरियल आपको जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस आपको मैं शो करवा रहा हूँ कि किस तरह ये सारी चीज़ें करनी है। तो यहाँ पे एक और हम अपलोड कर देते हैं, ठीक है। तो ये फॉर एग्जाम्पल आपने एक इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट कर लिया, ये यूनिवर्सिटी है UESC, यहाँ पे आपने एक प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिया, आपने मोटिवेशन सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद आपने अपलोड कर दिया रिसर्च प्रपोजल भी, ठीक है। आप कहते हैं कि मैं एक प्रोग्राम में ही करना चाहता हूँ, ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 को छोड़ देते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन करना चाहें तो कर सकते हैं। अब हम करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो हमारे पास अब लास्ट पेज आ जाएगा डिक्लेरेशन का, जो कि अप्लाई करने, ये सिंपल तरीके मैंने आपको बताया। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो मेन चीज़ें हैं वो है रिसर्च प्रपोजल, क्योंकि वो है मेन चीज़। रिसर्च प्रपोजल और मोटिवेशन लेटर बनाना ब्राज़ील के लिए वो सारी की सारी गेम है। अब यहाँ पे आपने दोनों को टिक कर देना है, और उसके बाद आपने यहाँ पे ये भी लिखा है मेक श्योर ऑल द डॉक्यूमेंट्स हैव ड्यूली अटैच्ड बिफोर सबमिटिंग, यानी डॉक्यूमेंट्स आपके सारे अटैच्ड होने चाहिए। यहाँ पे लिखा है कि 1 एप्लीकेशन, एक कैंडिडेट अगर एक दफ़ा एप्लीकेशन पुट कर देता है अपने पासपोर्ट पे तो दोबारा वो नहीं कर सकता। इफ़ डुप्लीकेट एप्लीकेशन आई उसी नेम से उसी पासपोर्ट से तो कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि एक ही दफ़ा एप्लीकेशन सबमिट होगी, दोबारा नहीं होगी, ठीक हो गया। उसके बाद आप अगर किसी वजह से लेट आप करते हैं सबमिट तो इस लिंक पर जाएँ, दोबारा आप वहाँ से रिज्यूम कर सकते हैं। आपने लास्ट में आना है और क्लिक कर देना है सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर। तो ये आपका जो है एप्लीकेशन सबमिशन हो चुकी, अभी आपको जो है ना करेंगे, ये देख लें, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुल
सक्सेसफुली सेंट। और इसका मतलब ये है कि आपकी जो ब्राज़ील स्कॉलरशिप के लिए जो आपने अप्लाई करना था वो आपने अप्लाई कर दिया हुआ है और ये इस तरह आपको शो होगा, ठीक है। तो ये थी पूरी डिटेल्स जहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं अपने जो क्या कहते हैं, अब आपको ईमेल भी आएगी, इस ईमेल पे आपको वो कंफर्मेशन आ जाएगा। मैंने तो फॉर द सेक ऑफ दिस पर्पस ये ईमेल एग्जिस्ट नहीं करता था, पर मैंने वो कर दिया। और अब यहाँ पे क्या लिखा है कि आपकी एप्लीकेशन एवेल्यूएट की जाएगी जीसीपी, जो उनके टीम है स्कॉलरशिप कमेटी की तरफ से, और जो अपडेट्स हैं आपकी वो आपके ईमेल पे सेंड कर दी जाएंगी। और आप अपना जो स्टेटस है वो कैंडिडेट एरिया, ये इस पर क्लिक करेंगे और आप जाएंगे यहाँ पर, और अपना ईमेल आपने यहाँ पे, जिस तरह हमने ये वाला ईमेल लिखा था, ठीक है, मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पे और इसको जाके यहाँ पे स्टेटस एरिया पे कर देता हूँ कॉपी। अपनी डेट ऑफ बर्थ हमने जो मेंशन की थी वो लिख देंगे और यहाँ पे हम एक्सेस करेंगे, लैंग्वेज हम इंग्लिश चूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हमारा वो देख लें अंडर रिव्यू आ रहा है, ठीक है। नेशनल आईडी हमने पासपोर्ट रखा, पासपोर्ट, बैचलर्स की डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, सीवी, और ये तमाम चीज़ें मैंने आपको डिटेल से बता दी हैं। तो तकरीबन पूरा प्रोसेस मैंने बताया है कि हाउ टू अप्लाई फॉर ब्राज़ील स्कॉलरशिप्स फॉर मास्टर्स एंड पीएचडी फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लाइक पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। तो ये था पूरा प्रोसेस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।